अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल एकेडमिक राइटिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक बार फिर आज हमारा जो टॉपिक है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज़ सीमिंगली अ वेरी ऑर्डिनरी टॉपिक बट एक्चुअली इट इज़ वेरी टेक्निकल। जैसा कि आपने बोर्ड पे लिखा हुआ देख लिया होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेकिन आप इसको कंप्लीट आप इसको सीक्वेंस में देखिए। सेंटेंस स्ट्रक्चर इन एकेडमिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग में जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा उसके चंद ट्रेड्स क्या होंगे। ट्रेड्स से मुराद ये कि उन सेंटेंसेस के अंदर या आपके जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन सी 3-4 बड़ी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम उसके स्ट्रक्चर वाइज या हम उसके सिंटैक्टिकली देखते हैं तो सिंटैक्टिकली उसकी स्टडी हम और तरह से करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फिर हम उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच और ग्रामर पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव का इस्तेमाल पढ़ते हैं और यूजेज ऑफ ग्रामेटिकल जो आप कह लो कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी हम स्टडी करते हैं। यहाँ हम उसकी एक थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे। उस थ्योरेटिकल स्टडी में सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें हमारे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर एकेडमिक राइटिंग में एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी 3 तरह की एक्यूरेसी को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी। You are going to write a thesis statement or your problem statement। आप अपना कोई थीसिस लिख रहे हैं, आप अपना कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं वो इट शुड बी वेरी एक्यूरेट, इट शुड बी वेरी आप यूँ कह लो कि प्रिसाइज होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए। पहली चीज़ इसमें आपका डॉक्यूमेंट जो है उसमें आपकी स्टाइलिस्टिक एक्यूरेसी होनी चाहिए। When we talk about stylistic means language, the use of language, your choice of words, your vocabulary, your figures of speech, the usage of the division of your article or writing in different paragraphs, वो किस तरह से करनी चाहिए, वो accuracy होनी चाहिए। There must be no loose structures। टेक्निकल एक्यूरेसी की बात करें तो टेक्निकल एक्यूरेसी में आपके आ जाते हैं कुछ डेटा आ जाता है आपका साइंटिफिक राइटिंग में हम इसको मोस्टली यूज़ करते हैं या इसका आप जो अपेंडिसेस होते हैं उनकी स्टडी या उनको आप कैसे एक्यूरेटली आप कर सकते हैं। टेक्निकल में आपके फिर इसी से आप रिलेटेड जो मैटर्स हैं, इससे लैंग्वेज के अलावा जो आपके स्टैटिस्टिकल हैं वो एलिमेंट्स जो है उसमें शामिल हो सकते हैं। सो एक्यूरेसी 3 तरह से हम देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट की एक्यूरेसी, स्टाइलिस्टिक्स की और उसके बाद फिर हमारी टेक्निकल में स्टाइलिस्टिक्स भी आ जाएगी और थोड़ी सी आपकी जो स्टैटिस्टिकल है वो भी आ जाएगी। क्लैरिटी की बात करते हैं तो क्लैरिटी का मतलब ये है कि क्लैरिटी में आप जो पॉइंट, क्लैरिटी मीन्स हाउ यू कैन मेक अदर्स अंडरस्टैंड, इट बेसिकली इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लैरिटी मीन्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर अंडरस्टैंडिंग में सबसे पहले तो ये कि ये एक बड़ा जनरल कॉन्सेप्ट भी है इन रिसर्च कि जब आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं या थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं तो इट शुड बी क्लियर इनफ, इसको क्लियर होना चाहिए, इट शुड नॉट यूज़ वेग वर्ड्स। हमारी इस रिसर्च में स्टूडेंट्स मोस्टली जब आप आगे जाके लिखेंगे तो हमारे यहाँ कुछ वेग टर्म्स हैं जो आपका सुपरवाइज़र या आपका जो एडवाइज़र या कोई भी आपका एक्सटर्नल वो फ़ौरन पकड़ लेता है और वो कहता है कि यहाँ पर मुझे इस वर्ड की इस फिक्रे के अंदर सेंटेंस के अंदर कोई यूटिलिटी नज़र नहीं आ रही। तो आपका जो वर्ड्स हैं एक एक वर्ड नपतुला होता है, बिल्कुल मेजर्ड होता है, तो दैट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर। स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी अगेन द चॉइस ऑफ वर्ड्स। फ़र्क समझना है कि आपने जो जिस तरह की राइटिंग कर रहे हैं, आप जिस टाइप का आपने सब्जेक्ट लिया है उस सब्जेक्ट के बिल्कुल उसकी जो है ना उसके साथ मैच करता हुआ हो और वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हों। कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी, आप जो टॉपिक लेते हैं, जो आप लिखने जा रहे हैं उसका एक कॉन्टेक्स्ट मौजूद होता है, उसकी एक रैशनैल मौजूद होती है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव मौजूद होता है। हम जब अपनी थीसिस लिखते हैं उसमें आप अपनी रैशनैल ऑफ द स्टडी लिखते हैं, आप उसमें फिर इसमें अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखते हैं, आप अपना इसका फिर वो एक इंट्रोडक्शन और उसका बैकग्राउंड लिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। कहीं भी आपका वेग या एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट क्लैरिटी इज़। कंसाइजनेस मीन्स यू हैव टू पोर्ट्रे, यू हैव टू एक्सप्रेस, you have to narrate your words or your idea in a very few and measured way, in a few words.
चंद अल्फाज में, या आप ये कह लें कि प्रिसाइज अल्फाज में, प्रिसाइज कह लें या कंसाइज कह लें, तो आपने बिल्कुल कॉम्पैक्ट अंदाज में लिखना है। सो यू हैव टू नैरो डाउन द डॉक्यूमेंट स्कोप। आपने जो भी लिख रहे हैं आपको नैरो डाउन करना आना चाहिए, एक्सपैंड नहीं करना आपने, आपको कंसाइज फॉर्म में जो भी आप लिख रहे हैं, यानी कि मतलब ये है कि चंद अल्फाज में एक बड़ा आइडिया आप डिस्कस करने के काबिल हों, आपका डॉक्यूमेंट का स्कोप हो। फिर आपको राइटिंग में यू हैव टू राइट डाउन द क्लियर इंट्रोडक्शन एंड डिटेल्ड आउटलाइन। आपकी आउटलाइन डिटेल्ड हो बट प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, चंद अल्फाज में क्लियर इंट्रोडक्शन हो, और सबसे ज़रूरी जो कंसाइजनेस में है, यू हैव टू एलिमिनेट एंड रिमूव द अननेसेसरी डिटेल। अननेसेसरी डिटेल जो है वो आपने इसको रिमूव करना है। तो अगर सिर्फ ये एक ही काम करें तो ये ऑलरेडी इसकी ये फ़िल्टर हो जाता है, तो आपकी कंसाइजनेस आ जाती है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ योर एकेडमिक राइटिंग एज फार एज द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ कंसर्न, ये बहुत ज़रूरी है। ये उस वक्त ज़रूरी है कि जब आप लॉन्ग नरेशन लिख रहे होते हैं, राइटिंग लिख रहे होते हैं नैरेटिव में, तो हम बाज़ औक़ात जब हम इनिशियल राइटर होते हैं तो एक ही तरह का एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं। अगर हमने लिखने के लिए कोई बंदा, किसी दूसरे शख्स की हम बात कर रहे हैं कि उसने कहा, तो हम सेज लिख रहे होते हैं, डिस्क्राइब लिख रहे होते हैं, एक दो लफ्ज़ होते हैं, ये हमारे इससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड वर्ड वेरिएशन। डिस्क्राइब्स, टेल्स, सेज, स्टेट्स, इलेबोरेट्स और इलूसिडेट्स, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, डिफरेंशिएट्स, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं हमारे पास। वर्ड वेरिएशन, इसके लिए फिर ज़रूरी है आपको वर्ड चॉइस, और आपके पास वर्ड वोकेबलरी का एक ट्रेयर आपके पास होना जो है वो ज़रूरी है। सेंटेंस की ओपनिंग, जैसे मैंने अभी बताया, सेंटेंस की ओपनिंग हर बार एक जैसी नहीं करनी, आपने हर बार एक अलग वे से, इट इज़ स्टेटेड, इट इज़ सेड, इट इज़ डिस्क्राइब्ड, इट हैज़ बीन मेंटेन्ड, इट हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड, ये बहुत सारे तरीके हैं जब आप सेंटेंस को शुरू करते हैं। तो वो सेंटेंस ओपनिंग में आपके पास वेरिएशन होनी चाहिए। अच्छा, कंक्लूजन में हम मोस्टली ये लिखते हैं कि हम एक ही तरह से कंक्लूड करते हैं अपने सेंटेंसेस को। कंक्लूजन में भी आप बहुत सारे जो वेरिएशन है वर्ड्स की ला सकते हैं। एट लास्ट वी कैन कंक्लूड, वी मे कंक्लूड, वी कैन इन अ नटशेल और कॉन्सिक्वेंशली, इस तरह के वर्ड्स लगा सकते हैं। फिर एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारे हम बैलेंस और रिदम नहीं होता राइटिंग में। फॉर रिदम वी नीड शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, द कम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, ये दोनों रिदम में और एक प्रॉपर सिमेट्री एंड प्रोपोर्शन के साथ चलने चाहिए। लास्ट बिग पॉइंट, मेन मेजर पॉइंट ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज द अप्रोप्रिएटनेस, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वोकेबलरी। अब वोकेबलरी, बेसिक वोकेबलरी तो सेम होती है इंग्लिश में, बट जैसे जैसे आप अलग अलग फील्ड में, अलग अलग सब्जेक्ट में जाते हैं, तो यू कम अक्रॉस डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज इज़ डिफरेंट वन, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ डिफरेंट, लैंग्वेज ऑफ मेडिकल साइंस इज़ डिफरेंट, लैंग्वेज ऑफ प्योर साइंसेज इज समवट डिफरेंट। एग्रीकल्चर की लैंग्वेज उसकी जो टर्म्स हैं, जैसे मैंने यहाँ टर्म्स लिखा है या मैंने टोन लिखा है, तो टोन भी आपकी जो है वो सेट करती है, आपकी अप्रोप्रिएट टोन होनी चाहिए। सो आपका जो वर्ड्स हैं वो अप्रोप्रिएट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। टोन आपकी, आप आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, परसुएसिव हैं, जो आपकी रिटोरिकल है, आपकी सबमिसिव किस्म की टोन है, आपकी आप चैलेंजिंग टोन है, तो ये चीज़ें आपने इसमें सेट करनी है। टर्म्स मैंने बता दिया। पैराग्राफ स्ट्रक्चर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन आई टॉक अबाउट इन एकेडमिक राइटिंग पैराग्राफ स्ट्रक्चर, तो आई मीन फॉर्मेट। सो हम ऑफिशियल लेटर्स लिखेंगे, इंशाल्लाह एप्लीकेशंस लिखेंगे, CV राइटिंग करेंगे, और कॉरेस्पॉन्डेंस के लेटर्स वगैरह, या हमारे यहाँ रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, हम रिपोर्ट्स लिखेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस पर्पज़ के लिए जब हम लिखने जा रहे होते हैं तो उसका अप्रोप्रिएट स्टाइल क्या है, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट क्या है। सो दीज आर सम ऑफ वेरी important terms: accuracy, clarity, conciseness, variation and appropriateness. ये चंद एक मेजर इसके फीचर्स थे सेंटेंस स्ट्रक्चर के. With some more detail in academic writing, I'll come back in next videos. Thanks for watching.